भारत भूमि पर भोलेनाथ अलग अलग स्वरूपों में विराजमान हैं। कहीं पर भगवान का कोई स्वरूप मौजूद है तो कहीं कोई और स्वरूप मौजूद है, लेकिन कई जगहों पर भगवान स्वयं प्रकट हुए और पाताल से निकले। इस वक्त हम यमुनानगर में मौजूद हैं और ये यहाँ का पातालेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ पाताल से प्रकट हुए। भारत भूमि पर भोलेनाथ अलग अलग स्वरूपों में विराजमान हैं। कहीं पर भगवान का कोई स्वरूप मौजूद है तो कहीं कोई और स्वरूप मौजूद है, लेकिन कई जगहों पर भगवान स्वयं प्रकट हुए और पाताल से निकले। इस वक्त हम यमुनानगर में मौजूद हैं और ये यहाँ का पातालेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ पाताल से प्रकट हुए और एक वो दौर भी आया जब मुग़लों का शासन था और मुग़लों ने यहाँ शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की, बाकायदा खंडित भी कर दिया गया। लेकिन फिर पाताल से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और आकाशवाणी हुई। यहाँ इस मंदिर का अत्यंत महत्व है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आपको दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के, पातालेश्वर महादेव के, जो कि पाताल से स्वयं प्रकट माने जाते हैं। यहाँ आदिकाल में वो प्रकट हुए थे और आप दर्शन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये पातालेश्वर महादेव इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं, स्वयं प्रकट हैं यहाँ पर भोलेनाथ। और मुग़ल काल के साथ भी इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी यहाँ मंदिर में मुग़लों ने भगवान भोलेनाथ की महिमा को देखते हुए एक ईर्ष्यावश उनको खंडित करने की कोशिश की, बाकायदा खंडित किया। और उसके बाद यहाँ फिर से पाताल से शिवलिंग प्रकट हुआ। इस वक्त पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये महत्व बताएंगे। पंडित जी, पातालेश्वर महादेव का क्या महिमा है और क्या इतिहास है? मैं मुकेश गौतम मुख्य पुजारी के रूप में यहाँ भगवान पातालेश्वर महादेव की सेवा करता हूँ। ये जो हमारे शिवलिंग है, पाताल स्वयंभू शिवलिंग है और मुग़लों के टाइम से इनका उद्गम हुआ है। तो उन्होंने इसको खंडित कर दिया दो भागों में। दो भाग बाहर रखे हुए हैं जाल के अंदर और स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है और सभी भक्तों की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है, जो भी अपनी इच्छा लेकर के यहाँ पर आता है। तो उन्होंने जो खंडित कर दिया था, क्यों खंडित किया था और क्या उस वक्त विरोध हुआ? बस खंडित तो जी मुग़ल करते ही थे हमारे मंदिरों को, और जब भी उन्होंने खंडित किया तो एक बार किया, दो बार किया, फिर उन्होंने अलग अलग पीस करके इनको रखा गया, फिर ये आपस में जुड़े नहीं है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई थी कि यदि दोबारा खंडित करने की कोशिश की गई तो विनाश हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा है। आज भी मुग़ल पठान इस एरिया के अंदर ठहर नहीं सकता। तो क्या उनको इस बात का कोई भय रहता है? हाँ जी, भय रहता है जी। वो अंधे हो जाते हैं या कोई भी उनको रोग हो जाता है। तो प्राचीन काल से ऐसा है कि जब भी उसके बाद मुग़ल पठान जो लोग यहाँ पर आए उनको कुछ ना कुछ कष्ट हुआ। हाँ जी, कष्ट हुआ जी। अंधे हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है उनको, या रात को ठहर नहीं सकते। तो ये पाताल से प्रकट हुए हैं, यहाँ पर शिला के रूप में प्रकट हुए। जो और जगह यहाँ पर खुदाई होती है, क्या वहाँ भी इस तरह से शिलाएं निकलती हैं क्या? नहीं, और जगह कहीं नहीं निकली, सिर्फ यहीं पर निकले। और ये शिव बावड़ी हमारी, जब भी पहले कभी बारिश नहीं होती थी तो लोग गांव में, आसपास के गांव जितने लगते हैं, यहाँ पे मुनादी की जाती थी कि सभी पातालेश्वर मंदिर में इकट्ठे हों। और वहाँ से लाइन लगती थी, बाल्टियों बाल्टियों से शिवकुंडी को भरा जाता था और जब फुल भर जाती थी तो बारिश अपने आप ही स्वयं हो जाती थी। ये कई स्थानों पर देखने को मिलता है कि जब बारिश नहीं होती तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। पातालेश्वर महादेव की कुंडी को लोग भरते थे जल से और जब ये पूरी भर जाती थी तो बारिश हो जाती थी। ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं। और जो पातालेश्वर महादेव का जो शिवलिंग खंडित किया गया था वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो अब किस अवस्था में यहाँ पर मौजूद है, आज भी रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि पातालेश्वर महादेव जब स्वयं प्रकट हुए तो ये उनका स्वरूप था और उसके बाद मुग़लों ने इस शिवलिंग को खंडित किया और ये दो भाग में यहाँ पर रखा हुआ है। खंडित करने के पश्चात उसके बाद फिर मुग़लों ने तीसरी बार फिर शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की और ऐसी किंवदंतियाँ हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि आकाशवाणी हुई कि यदि इस बार फिर शिवलिंग को खंडित किया गया तो उनका विनाश हो जाएगा। और उसके बाद से उन्होंने इसको रुख नहीं किया। लेकिन अब जो ये यहाँ पर
शिवलिंग के 2 स्वरूप यहाँ इस वक्त रखे हुए हैं, इनके भी लोग दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनको जोड़ने की कोशिश की गई, ये कभी फिर जुड़े नहीं। क्यों पंडित जी? हाँ जी, बिल्कुल सत्य है जी। इनको अगर जैसे अलग अलग करके नहीं रखा जाता तो ये जुड़ जाते थे, फिर इनको अलग अलग करके रखे गए, फिर जुड़े नहीं है। हाँ जी। तो ये 2 बार में जब खंडित किए, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी, अलग अलग पीस। तो कभी लोगों ने यहाँ इनको कोशिश की दोबारा से स्थापित करने की? नहीं जी, ऐसा नहीं किया, लेकिन जैसे उन्होंने खंडित किया था पहली बार तो आपस में जुड़ गए थे, दूसरी बार किया फिर जुड़ गए, फिर इन्होंने अलग अलग करके इनको रख दिया गया, फिर उसके बाद नहीं जुड़े। तो ये पातालेश्वर महादेव की महिमा है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर शिव बावड़ी भी है, जो बहुत कम जगहों पर ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ पर ऐसी बावड़ियाँ हैं और भगवान भोलेनाथ की भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ विशेष महत्व माना जाता है, जब इस इलाके में बारिश नहीं होती तो शिव बावड़ी लोगों के लिए एक बड़ा जरिया होती थी। इसका भी एक अलग महत्व है और आप देख सकते हैं किस भव्य तरीके से शिव बावड़ी को यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठापित है और शिवरात्रि के मौके पर विशेष तौर पर लोग यहाँ पर आते हैं और शिव बावड़ी के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। पंडित जी से हम इस बारे में बावड़ी का इतिहास भी जानेंगे। पंडित जी, इस बावड़ी का इतिहास क्या है? ये बावड़ी का इतिहास ये पाताल कुआं बोलते हैं इसको। इसमें जो जल है कभी भी कम नहीं होता है और जितना है उतना ही रहता है। कितनी बारिश आ लो, कितना ही नहीं आए बारिश, तो जितना जल है उतना ही रहता है और बिल्कुल साफ जल है। अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है ना, तो इसका जल ले करके जैसे ट्यूब लगाते हैं, कोई मालिश करते हैं, जल लगाए, उसको गारंटी के साथ ठीक हो जाता है। ये मान्यता है यहाँ की। तो लोग इसको आचमन भी करते होंगे जल से? आचमन भी करते हैं इसका। बहुत शुद्ध जल है, बिल्कुल साफ। आप दिखाते तो इसका स्रोत क्या है? ये जल आता कहाँ से है? जमीन से आता है? हाँ जी, पाताल कुएं से ही, नीचे से ही स्थान है जल का। बाकी कोई ट्यूबवेल नहीं लगा, कोई टूंटी नहीं लगी, सब स्वयं अपने आप विराजमान है। ना कोई ट्यूबवेल है, ना कोई टोंटी है और पाताल से स्वयं यहाँ पर जल निकलता है और उस जल की इतनी महिमा मानी जाती है कि किसी को यदि त्वचा का कोई रोग है वो भी ठीक हो जाता है। तो इस वक्त हम आपको शिव बावड़ी दिखा रहे हैं, उसका जो जल स्रोत है वो आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे शिव बावड़ी में जल आता है। और ये काफ़ी प्राचीन है, इसकी प्राचीनता इसके स्वरूप से यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं, ये है शिव बावड़ी, जहाँ अपने आप नीचे से जल निकल रहा है। इसका कोई और स्रोत नहीं है, ना कोई ट्यूबवेल, ना टोंटी, ना कोई झरना, ना कोई किसी प्रकार का दूसरा जल स्रोत है। नीचे से जल प्रकट होता है और इस जल से लोग आचमन करते हैं। बाकायदा ये त्वचा के रोगों के लिए विशेष माना जाता है, कुष्ठ रोग, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुष्ठ रोग पापियों को होता है और पापी लोग जो होते हैं उनको ऐसे पवित्र जल से जो मुक्ति मिलती है और वो लोग इस जल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं। तो ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि भगवान भोलेनाथ उनके पापों को दूर कर उनको तृप्त करते हैं और उनका जो कुष्ठ रोग है वो मिट जाता है, उनके पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये शिव बावड़ी का महत्व है। पातालेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं और पाताल से ही जल निकलता है, पाताल से ही शिवलिंग निकला है। इस मंदिर का बेहद महत्व है और शिवरात्रि के दिनों में विशेष तौर पर यहाँ पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पातालेश्वर महादेव पाताल से प्रकट हुए, इसी तरह से पाताल से यहाँ पर जल प्रकट हुआ और एक यज्ञशाला है वो भी पाताल में बनाई गई है। इस वक्त हम इस भूमिगत यज्ञशाला में मौजूद हैं। ऐसी यज्ञशालाएं आपने कभी नहीं देखी होंगी जो कि ज़मीन के अंदर हो। ये ज़मीन से काफ़ी गहराई में है और यहाँ तरह तरह के जो कुंड हैं वो बनाए गए हैं। ये षटकोणीय कुंड है, चतुर्भुज कुंड है और इसी तरह से योनि आकार का कुंड है और ये वृत्ताकार कुंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो ये अलग अलग कुंड हैं, अलग अलग पूजा विधि विधान के लिए ये बनाए गए हैं। पंडित जी, इस यज्ञशाला का क्या महत्व है जिसमें अलग अलग तरह के कुंड हैं? ये जी पूरे विधि विधान के साथ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से यज्ञशाला बनाई गई है
और हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये पूरी एक पूजा का विधि विधान है, उसके अनुसार बनाई गई है। और यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शिवलिंग भी पाताल से प्रकट है, जल भी पाताल से प्रकट है और यज्ञशाला भी पाताल में बनी हुई है। शिव बावड़ी का क्या महत्व है? यहाँ पर प्राचीन कुआं जिसे बावड़ी बोलते हैं वो पाताल लोक से स्वयं विराजमान है। कोई टुंटी नहीं, कोई वैसे स्वयंभू पाताल से जल आता है और कुआं बहुत ही प्राचीन है। पहले समय में जब वर्षा नहीं होती थी तो कुएं के जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता था। अव्वल में तो कुंड भरता नहीं था और जब कुंड भर जाता था भगवान शंकर का शिवलिंग जल ऊपर तक आ जाता था तो वर्षा अपने आप हो जाती थी। जैसे कि पहले हमारे मुख्य पुजारी पंडित जी मुकेश गौतम जी ने बताया कि ये चर्म रोग के लिए भी, चर्म रोग को आंखों के लिए आंखों पे लगाने से किसी को भी शरीर का किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो जाता था तो वो ठीक हो जाता था। और पहले समय में जो ये बूढ़िए किला है उसकी रानियां नीचे नीचे आकर कुएं में से स्नान करके जाती थी। माना जाता है कि इस कुएं की सुरंग दिल्ली तक जा रही है और इस कुएं के अंदर नाग नागिन का साक्षात जोड़ा विराजमान है और वो किसी किस्मत वाले भाग वाला होता है जिसको उसके दर्शन होते हैं। और कुएं के जल से सारी दिक्कतें दूर होती हैं। किसी को चर्म रोग हो, दुष्ट रोग हो, वो सब दूर हो जाता है। तो इस पातालेश्वर महादेव में बावड़ी की विशेष महत्ता है और यहाँ का जो जल निकलता है वो बहुत पवित्र है। जो लोग इस जल को अर्घ्य के रूप में भी इस्तेमाल करते आए हैं और जो बूढ़िया की रानियाँ थी उनके साथ भी इतिहास जुड़ता है कि वो यहाँ इस बावड़ी में स्नान करने के लिए आया करती थी। पातालेश्वर महादेव का एक महत्व जो है शिवरात्रि के मौके पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस शिवरात्रि के मौके पर हमने अपने दर्शकों को पातालेश्वर महादेव के दर्शन करवाए। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, यमुनानगर।